वेलकम बैक विद्यार्थियों। जय हिंद। महादेव ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर या लास्ट वीडियो जो हमारा था वो फाइनल अकाउंट के ऊपर था, राइट। तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट टाइम आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था। आज आप जो सीखने वाले बैलेंस शीट, जो फाइनल अकाउंट का लास्ट शीट होता है, ठीक है। तो फटाफट आ जाइए, फॉर्मेट सीख लीजिए, उसके बाद आपका सम बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सर टी फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका टी फॉर्मेट ड्रॉ हो गया है सर, ठीक है। इसके लिए अभी सीट आपको फटाफट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। सर बिजनेस के पोजीशन को शो करने के लिए, जब भी सोल प्रोप्राइटर कंसर्न होता है वो अपने बिजनेस के पोजीशन को शो करना चाहता है, देखना चाहता है कि उसका बजट या टर्नओवर कितने में चल रहा है, ठीक है। तो उसमें दो चीजें आएगा सर, असेट और लायबिलिटी, ठीक है। बैलेंस शीट ऑन डेबिट साइड वी कैन शो लायबिलिटीज एंड बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में आप क्या शो करेंगे, असेट, ठीक है मेरे बच्चों। चलो आ जाइए फटाफट। ये आपका हो जाएगा आउटर कॉलम, ये इनर कॉलम, सेम एज इट इज, आउटर कॉलम इनर कॉलम, ठीक है, दैट्स इट। चलिए सर फटाफट लिख लेते हैं। आपको यहां पे क्या जाएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, फॉर एग्जाम्पल हम 23 का बना रहे, ठीक है, अभी मार्च आने वाला है। तो बैलेंस शीट हमेशा बेटा मार्च के एंडिंग में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। डेबिट साइड में आप शो करने वाले लायबिलिटीज अमाउंट को, लायबिलिटीज, ओके। ये आपका हो जाएगा अमाउंट इनर कॉलम का, फिर ये हो जाएगा अमाउंट आपका आउटर कॉलम, ठीक है। इधर आ जाएंगे, आपको आ जाएगा असेट्स, ये इनर अमाउंट, ये आ जाएगा आपका आउटर अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं सर तो क्या चीज की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है। तो जो ऑनर फंड होता है कैपिटल फंड अप्लाई करेगा बिजनेस में, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कैपिटल फंड से। ये हो जाएगा सर आपका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट है इसका इनर कॉलम में रखेंगे सोल प्रोप्राइटर का, ठीक है। सर इसमें से दो चीजें, कैपिटल अमाउंट है तो इसके ऊपर सर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे ऐड करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है मेरे बच्चों, ऐड कर देंगे। सेम चीज सर अगर नेट प्रॉफिट है, सब नेट प्रॉफिट किधर मिलता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, राइट। नेट प्रॉफिट नेट लॉस, तो नेट प्रॉफिट हुआ है तो इधर लाके आप ऐड कर देंगे कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ओके। जो भी हुआ ऐड कर लेंगे सर। इस अमाउंट को आप ऐड कर लेंगे। इसमें से क्या क्या चीजें लेस होगा वो देखिए। फर्स्ट सबसे पहले जो पर्सनल यूज है आपका, दैट इज योर ड्राइंग, ठीक है। सर ड्राइंग को लेस कर लेंगे, ड्राइंग्स, ठीक है, लेस करना है सर तो ब्रैकेट शो करेंगे। इसके साथ सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, ठीक है, तो ये लेस कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर एक चीज है, इसके ऊपर जो अफवाहें है वो याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर कितने ईयर का भी ड्राइंग रहने दो, ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर, बट आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा या पे करना है, ठीक है, वो 6 मंथ के लिए ही मिलना चाहिए, ठीक है बेटा, ओनली 6 मंथ। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 10,000 रुपीज दिया है 1 ईयर का, तो आप कितना लेंगे, 5,000 लेंगे, बिकॉज हमें 6 मंथ ही लेना है, ठीक है। इसके बाद सर आपको नेट लॉस हुआ है तो लेस कर देंगे, लेस नेट लॉस, नेट लॉस, डन। इसकी जो भी अमाउंट होगी लेस कर लेंगे। लेस करने के बाद बेटा ये कैपिटल फंड प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट की जो भी अमाउंट होगी उसमें से ये अमाउंट लेस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम भेज देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, 2% लेते हैं हम लोग, ठीक है। मिस्टर एम एंड टी, एम ने क्या किया, टी को गुड्स सोल्ड आउट किया, भेज दिया, ठीक है।
अभी ये जो टी है, इन्होंने इनसे गुड्स लिया, ठीक है बेटा, कौन से बेस पे? क्रेडिट बेस पे। कौन से बेस पे बेटा? क्रेडिट बेस पे। इनका रिलेशन चल रहा है, मिस्टर एम ने इनको गुड्स दे दिया क्रेडिट बेस पे, पैसे नहीं लिया, ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल ये पैसे इनको पे करने वाले, तो मिस्टर एम के लिए ये लोग है जो, ये तो क्या हो जाएंगे सर? डेटर हो जाएंगे, यस या नो? लेकिन मिस्टर टी के लिए एम क्या हो जाएंगे सर? क्रेडिटर, बिकॉज ये क्रेडिट पे गुड्स दे रहे। किस पे दे रहे हैं? क्रेडिट पे दे रहे हैं, राइट। तो सर जो भी क्रेडिटर है मिस्टर टी का अकाउंट बना रहे, सपोज दैट, ठीक है ना, तो टी को क्या करना पड़ेगा आपको? सर यहाँ पे क्रेडिट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जितने भी क्रेडिटर होंगे सबके अमाउंट को ऐड करेंगे बेटा, तो वर्ड आएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर। क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके, लिख दिया इधर। सर अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, अभी जो टी है, मिस्टर एम ने इनको क्रेडिट पे गुड्स दिया, प्लस साथ में इनको बिल दे दिया। क्या दे दिया बेटा? बिल दे दिया। बोला कि भाई बिल लेके जा, तो मिस्टर टी ने बिल रिसीव किया, तो रिसीव करने के बाद इनको टेंशन होगा मुझे पैसे देना है, क्या पे करेंगे? बिल पे करेंगे। तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा आपका? बिल्स पेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। एनी डाउट? जब भी बिजनेस को शॉर्ट टर्म या पैसे की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, तो बैंक किधर जाएगा? अपने डिबेंचर के पास जाएगा, यस या नो? सॉरी, बिजनेस में नहीं तो फिर आपको क्या करना है सर? यहाँ पे बैंक के पास जाएगा, तो क्या लेने वाले सर? बैंक लोन लेंगे। क्या लेंगे? बैंक लोन। इसे भी आपको पे करना, ठीक है, लाइबिलिटीज। दूसरी चीज है सर आपको याद रखना है, बैंक लोन आपका हो गया। दूसरी चीज याद रखना है कि जो भी करंट अकाउंट होल्डर होता है, करंट अकाउंट होल्डर बेसिकली जो बिजनेसमैन होता है वो करंट अकाउंट प्रिपेयर करता है, ठीक है, करंट अकाउंट मेंटेन करता है। तो करंट अकाउंट के अंदर थ्रू उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, तो इधर आप लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल गया, इसको भी इनको पे करना है। इज दैट क्लियर? सर आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट बिजनेस हमारा रन हो रहा है, कुछ चीजें हमने पे नहीं किया है, एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसा कंपलसरी है बेटा कि जो भी चीजें 1 ईयर का हर एक चीज पे होना चाहिए। आपने रेंट 1 ईयर का पे नहीं किया, सैलरी पे नहीं किया, समझ गया, तो वो चीजें हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा लाइबिलिटीज में शो करेंगे, दैट इज, सो इधर आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा आपके लिए? एक्सपेंसेस। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटी। एनी डाउट? सर ध्यान दीजिए, मिस्टर अभी क्या है यहाँ पे? ए एंड बी, ए एंड बी। प्रॉब्लम इधर है, ए ने क्या किया? बी से पैसे ले लिया एडवांस में काम करने के लिए, बट इन्होंने काम अभी तक किया नहीं है, ठीक है। तो ये मिस्टर ए जो है बी से लिया हुआ जो पैसा है उनको ये लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? लाइबिलिटी, जिसका नाम है बेटा प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम। ये इनकी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? लाइबिलिटीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइबिलिटीज। एनी डाउट? और भी कुछ चीजें है सर, सम के दौरान हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है लाइबिलिटीज में। अभी आते हैं हम लोग असेट साइड में। किधर आते हैं? असेट साइड में। सबसे पहले बेटा कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू आपको सबसे पहले जो जनरेट करेंगे आप फिक्स असेट जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? फिक्स असेट, फिक्स द असेट, ठीक है। सर फिक्स असेट जो होता है आपका वो बिजनेस के अंदर 1 ईयर से ज्यादा चलता है, ठीक है, जिसमें से 2 चीजें आएगा सर। पहले आने वाला है आपका टेंजिबल। क्या आएगा मेरे बच्चों? टेंजिबल, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट यानी जिसे आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है, जिसमें से आपका आ जाएगा मेरे बच्चों प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। आउटर कॉलम, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन होगा, जब भी एडजस्टमेंट होगा तो वहां पे हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद फिक्स असेट में क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? फर्नीचर। क्या आएगा? फर्नीचर। ये भी आपका क्या है? फिक्स असेट। एनी डाउट? सर इक्विपमेंट, क्या परचेज कर रहे हैं आप? इक्विपमेंट, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट परचेज कर लिया, ठीक है। सर उसके बाद मोटर वैन, आपने बिजनेस के लिए मोटर वैन परचेज किया, वो आपका हो गया फिक्स असेट का टेंजिबल असेट। एनी डाउट? और भी कुछ चीजें आ जाएगा, लोड टूल्स वगैरह, ठीक है,
जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। सर आपने आपका ये असेट जनरेट करके रखा है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद के रखा है, उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, दैट इज योर लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। टेंजिबल असेट के बाद आ जाएगा हमारा इंटेंजिबल, इनटेंजिबल असेट्स, जो कि बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल जो नहीं दिखता है, ठीक है, बिजनेस के लिए, लेकिन यह हेल्पफुल होता है। सबसे पहले जो पुराना बिजनेस होता है, ओल्ड बिजनेस होता है, वो क्या जनरेट होता है उसके लिए, गुडविल। वो मार्केट में क्या जनरेट करता है, गुडविल। तो गुडविल मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आप बढ़ेंगे सर, तो इसमें एक चीज है, आपके बिजनेस का खुद का आपके पास क्या पड़ा रहेगा सर, कॉपीराइट्स, जो कोई कॉपी नहीं कर सकता। समझ गया सर। आपके पास एक चीज आ जाएगा जिसका नाम है, आप लीगली लेंगे ट्रेडमार्क। क्या लेंगे मेरे बच्चों, ट्रेडमार्क। सर आपके कंपनी का जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका फार्मूला होगा आपके पास, उस फार्मूले को बोलते हैं हम लोग पेटेंट। क्या बोलते हैं, पेटेंट। ठीक है, ये आपके पास पेटेंट पड़ा है। किसी को कुछ डाउट है इतना? चलिए आगे बढ़ते सर, करंट एसेट के पास पहुंचते हैं हम लोग। किसके पास, करंट एसेट के पास। करंट एसेट जो बिजनेस में 1 साल तक यूज करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, जिसमें से सबसे पहले आता है हमारा सन्ड्री डेटर। क्या आएगा, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है सर, सन्ड्री डेटर्स क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। जैसे ये इन्होंने इसको गुड्स में सेल आउट किया, अभी ये एम क्या थे, टी के लिए क्रेडिटर, बट जो टी होंगे वो एम के लिए क्या हो जाएंगे, डेटर। जो पैसे पे करने वाला होता है वो बिजनेसमैन के लिए डेटर कहलाता है। जैसे आपके जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर होंगे, वह कस्टमर को आप जितने भी अमाउंट आने वाले हैं वह सभी अमाउंट को आप ऐड कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डेटर हो जाएगा। सबके अमाउंट को ऐड करेंगे तो सन्ड्री डेटर। समझ गया। सन्ड्री डेटर के ऊपर कुछ मनगढ़ंत अफवाहें हैं, वह 2 चीज याद रखना। सबसे पहले सर आता है बैड डेब्ट, उसको आप लेस कर लेना, बैड डेब्ट। क्या मेरे बच्चों, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट्स क्या होता है, जैसे कोई आपके कस्टमर है, बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, छुट्टा भाग गया। ठीक है, भाग गया तो वो पैसा तो मिलने से रहा, तो उसको आप अपने सन्ड्री डेटर में से लेस कर लेंगे। समझ गया। कुछ डाउट है? जो भी अमाउंट आएगा इसके अंदर से आप एक चीज और लेस करेंगे जिसका नाम है आरडीडी। क्या नाम मेरे बच्चों, आरडीडी। या तो परसेंटेज बेस होगा या तो अमाउंट बेस। ठीक है, आरडीडी क्या होता है मेरे बच्चों, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। ऐसा पैसा जो कि रिजर्व है, डूबा नहीं है, डूबने का इंतजार कर रहा है। ठीक है, कस्टमर ने बोल दिया, बिजनेस क्लोज हो रहा था मेरा अकाउंट, मैंने पूछा फलाने से, भाई मेरा पैसा कभी दोगे? उन्होंने बहुत प्यार से बोला, अरे मालिक दे देंगे, भाग थोड़ी रहे। ठीक है, तो ऐसे लोगों का जो पैसा है वो रिजर्व में चला गया। ठीक है मेरे बच्चे, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो उसे भी हम लेस करके रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको लेस करके रखते हैं। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। किसी को कुछ डाउट है सर? और आ जाइए फटाफट, जो क्विक एसेट वगैरह आ जाएगा आपका, जैसे सर यहाँ पे आ जाएगा आपका कैश इन हैंड, पैसा आपके हथुआ में। ठीक है, आगे आता है मेरे बच्चों कैश एट बैंक, पैसा आपके बैंकवा में। ठीक है, क्विक एसेट है सर, फटाफट हो जाएगा। सर अभी सेम चीज है, डेब्टर का हो गया। सर बिल्स आपने रिसीव किया था इधर, इससे बिल लेके आया था, इसको पे करेंगे। समझ गया, तो आप बिल्स पेबल। सर मिस्टर एम के लिए वो जो बिल आ रहा है, वह बिल को मिस्टर एम क्या कंसीडर करेगा, बिल्स रिसीवेबल। क्या कंसीडर करेगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये इसके लिए एसेट होगा। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को? फटाफट आइए। सर आपके पास प्री रिसीव इनकम तो हो गया, लाइबिलिटी। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने कोई एक्सपेंसेस जो था, रेंट हो गया, लाइबिलिटी हो गई, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, ये सब चीजें आपने क्या किया, एडवांस में पे कर दिया है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रीपेड। ठीक है, तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है वो आपके लिए एसेट कंसिडर होता है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा आपका एसेट साइड में। नेक्स्ट सर जी, आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक शो किया था, इधर आ जाएगा सेम एज इट इज, वो एसेट कंसीडर होता है।
यहां लिख लेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक। क्या स्टार्ट करें? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है मेरे बच्चे, ये आउटर कॉलम में लिख लेंगे। किसी को कुछ डाउट है? समझा इतना? बाकी जो चीजें रहेगी सर बाकी सम के दौरान कर लेंगे। फटाफट मेरे बच्चे इसको टेली मार्क करेंगे। ठीक है, टेली मार्क करने के बाद दोनों आपका शीट क्या हो जाएगा? टेली हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आपको दोनों का इक्वल मिलेगा। ठीक है, लायबिलिटी और एसेट दोनों टेली हो गया, यानी आपका फाइनल अकाउंट टेली हो गया। फॉर्मेट आना आपके लिए बहुत जरूरी है। पोस्टिंग सीखेंगे, पोस्टिंग के बाद आप एडजस्टमेंट सीखेंगे, सम फटाफट आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 11th में सीख रहे हैं तो 12th आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, बैलेंस शीट, बैलेंस यानी इक्वल शीट यानी चार्ट। ठीक है, नाम में ही छुपा हुआ है कि इक्वल चार्ट बनने वाला है। जो भी चार्ट प्रिपेयर करेंगे वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जो सर 31 मार्च 2023 या जो भी ईयर एंडेड होगा वो यूज करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी और एसेट। लायबिलिटी में आपको कैपिटल अकाउंट, उसमें आप क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट। इसके बाद इसमें से क्या क्या लेस करने वाले हैं? ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नेट लॉस, जो अमाउंट आएगा आउटर कॉलम। उसके बाद और भी क्या क्या चीजें बेटा? सिंडिकेटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव इनकम। सर इधर असेट में आ जाएंगे। फिक्स असेट में टेंजिबल असेट, प्लांट एंड मशीन, टेंजिबल में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मोटर वैन, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी। टेंजिबल असेट में गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। ठीक है, ट्रेडमार्क। करंट असेट में सन्डी डेटर लेस करेंगे, बैड डेट, देन उसके बाद आरडीडी लेस करेंगे, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। सर जो मेन चीज है बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना ना भूलें, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो? ठीक है, आप अपने कमेंट बॉक्स में आपके जो भी राय होंगे भेज दीजिएगा। बाकी की कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी भेज दीजिएगा, आपको बना के मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।